संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में विवर्धमान महान जिन विचरे हमारे। 185वां कलश चलाएंगे। संस्कृत में पढ़ो बेटा। 185वां कलश शार्दूल विक्रीडित है। समाप्त हो रहा है इस कलश पर। फिर दूसरा प्रकरण चलेगा अगली गाथाओं से 301 से। अंत में वो निर्देश देते हैं, सिद्धांतो उदार चित्त चरती मोक्षार्थ भी सेव्यता। उदार चित्त चरतई, उदार है चरित्र जिनका, ऐसे महापुरुष लोग एक इस सिद्धांत का सेवन करें। सिद्धांत तो ये लिखा ना, इस सिद्धांत का सेवन करें। वो कौन सा सिद्धांत है जिसका सेवन करने के लिए वो बात कर रहे हैं? तो कहते शुद्ध चिन्मय एकमेव परमम ज्योति। शुद्ध चिन्मय एकमात्र ज्ञान ज्योति रूप ही मैं हूँ। ये सिद्धांत है। तो कहते एक ही सिद्धांत है कि मैं तो शुद्ध चिन्मय मात्र ज्योति स्वरूप हूँ। इस सिद्धांत को जिनका चरित्र उदार है, ऐसे सज्जन लोग निरंतर सेवन करें। तो ऊपर की पंक्ति है ना और नीचे की पंक्ति दो श्लोक में नीचे का जो छंदपन्न पद्यानुवाद किया जो पलट दिया है, ऊपर की पंक्ति को नीचे ले लिया है और नीचे की पंक्ति को ऊपर। मैंने सिद्धांत पहले बता दिया है और बाद में ये बात कही है कि हमें इस सिद्धांत का सेवन करना चाहिए। और ऊपर श्लोक में सिद्धांत बाद में बताया है और पहले ये कहा है कि हमें इस सिद्धांत का सेवन करना चाहिए। क्या लिखा? मैं तो सदा ही शुद्ध परमानंद चिन्मय ज्योति हूँ। कि मैं तो निरंतर परमानंद स्वरूप चैतन्य मात्र ज्योति हूँ। इस सिद्धांत को क्या सेवन करें सिद्धांत यह, सब ही मुमुक्षु बंधी जन। सब मुमुक्षु बंधुओं को एकमात्र इस सिद्धांत का सेवन करना चाहिए। तो सिद्धांत जैसा तो कुछ लगता नहीं। अपन तो सुनते हैं हमारा अहिंसा साधवाद अनेकांत है ना, ये सिद्धांत लगते हैं हमें। और आप कहते हो ये सिद्धांत है, तो सिद्धांत किसे कहते हैं? ये सिद्धांत शब्द आपने कई बार सुना होगा, लेकिन इसकी असली व्याख्या क्या है?
सिद्ध हैं अंत में जिनके, उन्हें बोलते हैं सिद्धांत। ना सिद्ध चक्र विधान है तो सिद्धांत है वो, समझे ना। गौमठ सार आदि ग्रंथों को सिद्धांत ग्रंथ कहा जाता है ना। तो जिनने भी जीव कांड और कर्म कांड गौमठ सार के शास्त्र पढ़े हैं, उनने यदि एक बात पर ध्यान दिया हो तो जरा सोचें कि हर अध्याय के अंत में सिद्ध भगवान का स्वरूप बताया है। हर अध्याय को वे सिद्धों में जाके अंत करते हैं। तो सिद्धों में जाकर जो कहानी अंत हो उसका नाम है सिद्धांत। अब जानते हैं कि जिस नाटक लिखे जाते थे पहले, अथवा आज लिखे जाते हैं, अथवा सिनेमा की कोई फिल्म हो, तो वो दो प्रकार की होती हैं, एक ट्रेजेडी और एक कॉमेडी। ये तो समझते होंगे आप। एक सुखांत और एक दुखांत। जिस कहानी का अंत दुख में हो वो ट्रेजेडी है, और जिस कहानी का अंत सुख में हो वो कॉमेडी है। समझे ना। ये मानते कि नहीं मानते। विदेशों में सबसे पहले ट्रेजेडी लिखी गई, खासकर शेक्सपियर वगैरह ने, जो उनके नाटक हैं, जो बहुत प्रसिद्ध नाटक हैं, वो अंत में ट्रेजेडी माने जो नायक नायिका हैं बस उनको मिलते नहीं हैं, रोते रोते मर जाते हैं, घायल हो जाते हैं, लैला मजनू जैसी कहानी, वो ट्रेजेडी है। समझ गए आप। और पहले बहुत संघर्ष होता है लेकिन अंत में सीता और राम मिल जाते हैं, तो वो कॉमेडी है। सुखांत और दुखांत है, ट्रेजेडी एंड कॉमेडी। हिंदुस्तान के जो आचार्य हुए हैं, कौन से आचार्य, अपने जैनियों के आचार्य नहीं है, कुंद कुंदाचार्य नहीं है। कल तो मैंने एक आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात बताई थी आपको। और ये आचार्य हैं नाट्य शास्त्र के आचार्य। सबसे पुराने 2000 वर्ष पहले कुंद कुंद के समय में एक भरत मुनि थे, जो इन्होंने महाकाव्य कैसा होना चाहिए, नाटक कैसा होना चाहिए, इन सारी चीज़ों को लिखा है। फिर बहुत आचार्य हुए हैं, कुंतल फलाना मलाना, समझे ना। 2000 वर्ष में कई पंथ चले हैं, उनमें भी। तो भरत मुनि ने सबसे पहले 2000 वर्ष पहले ये लिख दिया कि भारतीय संस्कृति में सब नाटक, कोई भी कहानी, वो सुखांत ही होती है, हम दुखांत नहीं करेंगे। क्योंकि घर से आदमी मनोरंजन करने के लिए जाता है, दुख तो 24 घंटा घर में ही कम है क्या। दिन भर रोना तो घर में ही होता रहता है। अब 3 घंटे को गया है पैसा खर्च करके सिनेमा में देखने के, नाटक देखने, तो थोड़ी शांति के लिए गया है, और वहाँ भी जाके बैठ के रोई रोए क्यों। और उसमें से निकले तो रोता रोता निकले, तो क्या फायदा है। इसलिए कम से कम ये सुखांत तो होना चाहिए, ये नियम बना दिया। क्या? इसलिए भारतीय जितनी भी कहानियाँ होंगी वो सब सुखांत होंगी। अब सिनेमा में उसका क्या रूप हो गया है। ये बम्बईया फिल्में जितनी भी बनती हैं, उन सब फिल्मों की कहानी मैं आपको 1 मिनट में सुना सकता हूँ। सुननी है। 2 लड़के और 1 लड़की, अगर बीच में धमाधम धमाधम दोनों से एक लड़की पे रींझ रहे हैं, है ना। एक हीरो, एक खलनायक, क्या बोलते हैं उसे, विलेन, और धमाधम अंत में कई दफे विलेन हीरो को पीटता है, हीरो विलेन को पीटता है, और अंत में विलेन या तो मर जाता है, घायल हो जाता है, सुधर जाता है, और हीरो हीरोइन मिल जाती हैं, या तो ऐसी होगी। अथवा एक लड़का और 2 लड़की
समझ गए ना। और वहाँ भी ऐसी कहानी चलेगी और अंत में एक किसी तरह खत्म हो जाएगी और दो मिल जाएंगी, बस वो सुखांत हो गई। अब इस सुखांत हुई है क्यों कि दुखांत हुई है। अब सारे दुख तो अभी शुरू होने हैं। यदि इसे कहेंगे तो हम ये कहेंगे भोगांत है। ये तो भोग में अंत हुआ ना, लेकिन सारी दुनिया तो भोग को ही सुख कहती है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि जैन दर्शन की हर कहानी जाकर के मोक्ष में समाप्त होती है, इसलिए वो असली सुखांत है। क्या चाहे राम की कहानी होगी, चाहे किसी की भी होगी, पद्म पुराण होगा, चाहे महावीर पुराण होगा, अंत में भी मोक्ष चले गए और खत्म। तो अब जो मोक्षांत है, जिसके अंत में मोक्ष है, अनंत सुख है, तो असली सुखांत कहानियां तो जैन पुराणों में ही प्राप्त होती हैं। ये हमारे आचार्य ऐसे हैं कि कहानी शुरू करेंगे और मर जाएं तो अगला भव, अगला भव, अगला भव, और जब तक भव का अंत नहीं हो जाए, मोक्ष में ना पहुंच जाए, फिर दोबारा से दूसरी भव में जाए ही नहीं, तब तक कहानी को खत्म करते ही नहीं है, चाहे 1000 भव हो जाए। समझ में आया कि नहीं आपके? यहाँ तो भैया जीवन से लेके, जन्म से लेके मरण तक ही कहानी होती है, और अपनी कहानी कोई एक जन्म में तो बंधी है नहीं, वो तो अनेक जन्मों तक चलती है ना। हमारे यहाँ तो गीत भी ऐसे बने हैं कि 9 भव की मेरी प्रीति लगी है, कोई एक दिन की बात थोड़ी है। मैं पूछता हूँ लोगों से कि छेड़ाला में किसकी कहानी है? सबसे पहले मैं वहाँ सोलापुर गया था, और सोलापुर में लड़कियों का आश्रम है, सुमति बहन वहाँ थी, पद्मश्री सुमति बहन, वो चलाती थी, तो उनने मुझे उस आश्रम में बुलाया और सारे लड़कियों को बैठा लिया और फिर कहा कि साहब ये धर्म भी पढ़ती हैं, आपके परीक्षा बोर्ड से परीक्षा देती हैं, तो आप इनसे कोई प्रश्न पूछिए। मैंने कहा क्या पूछना भाई, आप पढ़ाती हैं तो वे पढ़ती ही होंगी अच्छी। नहीं आप कुछ पूछिए। तो मैंने पूछा कि बेटा छेड़ाला पढ़ा? हाँ पढ़ा। सबने हाथ उठा दिया कि छेड़ाला में किसकी कहानी है? तो सन्नाटा छा गया, सब एक दूसरे के मुंह की तरफ देखें, किसी की कोई हिम्मत नहीं पड़ी। तो एक लड़की ने हाथ उठाया, मैंने कहा बोलो बोलो बेटा, तो बताओ। बोले आपने छेड़ाला पढ़ी? क्या जवाब दिया उसने? सच्ची घटना है, मैं नाम जगह लगा नाम लेके बता रहा हूँ कि आपने छेड़ाला पढ़ी? क्यों? कि छेड़ाला तो अध्यात्म का ग्रंथ है, उसमें कोई कहानी थोड़ी है, वो कोई प्रथमान योग का ग्रंथ थोड़ी है, वो तो अध्यात्म का ग्रंथ है, उसमें कहानी है ही नहीं। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा शुरू में 2-4 लाइनें पढ़ी थी, तो उसमें आया था तास भ्रमण की है बहु कथा, पे कछु कहूँ कही मुनि यथा। क्या अर्थ है इसका? कि तास भ्रमण की, कि उस जीव के घूमने की बहुत लंबी चौड़ी कहानी है। तास भ्रमण की है बहु कथा, पे कछु कहूँ, मैं पूरी तो नहीं कह सकता लेकिन कुछ कहता हूँ, और कही मुनि यथा, जैसे हमारे पुराने मुनिराजों ने कही है उनके अनुसार थोड़ी कहानी मैं कहता हूँ। तो यही अर्थ है कि हाँ यही अर्थ है। तो मैंने कहा कि जब लेखक प्रतिज्ञा कर रहा है कि मैं तुम्हें कहानी सुनाऊंगा उस जीव के घूमने की, और जैसा हमारे आचार्यों ने कही है वैसी, तो मैंने सोचा
कि जब उनने प्रतिज्ञा की तो झूठी प्रतिज्ञा तो करते नहीं हमारे लेखक, तो इसमें कोई कहानी होगी क्या? होनी चाहिए ना कोई कहानी कि है। किसकी है? मेरी तेरी हम की सब की कहानी है। और कहाँ से शुरू होती है वो कहानी? काले अनंत ने गोद मझा बीतो के प्रिय तन धार, वहां से शुरू होती है निगोद से। और निकसी भूमि जल पावक भयो, ये भूमि जल पावक भयो, और निकसी कहाँ से निकला? निगोद से। निगोद कहाँ है? कि वनस्पति में, और वनस्पति में भी साधारण वनस्पति में। तो वहां से निकला तो पृथ्वी हुआ, जल हुआ, अग्नि हुआ, वायु हुआ, और प्रत्येक वनस्पति हुआ। साधारण वनस्पति को छोड़ दिया क्योंकि वो तो निगोद है। कहानी शुरू हुई, फिर आगे बढ़ी। दुर्लभ लही ज्यो चिंतामणि, यहाँ पर आय लही तृषतनी, और लिट पिपील अली आदि शरीर। फिर एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री हुए ना। लठ हुआ, चींटी हुआ, भौरा हुआ, चार, फिर पांच इंद्री हुआ तो असेनी हुआ, फिर सैनी हुआ तो फिर नेत्रंज में से निकला, तो फिर वहां से नरक गया, स्वर्ग गया, और अंत में मनुष्य हुआ। कहानी है ना, अब चल रही है कहानी। फिर अब आगे कहाँ बढ़े? क्योंकि देवगति वगैरह से तो, नरक गति से तो आगे बढ़ नहीं सकती, क्योंकि वहाँ चौथे गुणस्थान से आगे होता ही नहीं। तो मनुष्य गति से ही बढ़ेगी ना। फिर मुनि हुआ, फिर आत्मा में लीन हुआ, और अंत में कहाँ खत्म हुई? रही है अनंता नंत काल, यथा तथा शिव परिणये। और अनंत काल तक मोक्ष में रहेंगे, जैसे कि सिद्ध भगवान अनंत सुखी हुए हैं। तो कहाँ से कहानी शुरू हुई? अपने हेडक्वार्टर से, माने निगोद से। अनादि के तो अपन वहीं गए ना। और कहाँ खत्म हुई? मोक्ष में जाके। तो मोक्ष के अलावा तो कहीं सुख है ही नहीं। तो असली कहानी है तो 6 डाला में है, और वो मोक्ष में जाके समाप्त होती है। तो सिद्ध है अंत में जिसके, उसे बोलते हैं सिद्धांत। तब सारा प्रतिमान योग सिद्धांत हो गया ना। समय सार भी सिद्धांत है, क्योंकि ये भी मोक्ष में जाके खत्म करते हैं। तो इसमें ये लिखा है, सिद्धांतो यमुदार चित्त चरितई असेव्यता मोक्षार्थ भी सेव्यताम। उदार है चरित्र जिनका, ऐसे मोक्षार्थी माने मुमुक्षु भाइयों को इस सिद्धांत का सेवन करना चाहिए। कौन सा सिद्धांत? कि मैं तो सदा ही शोध परमानंद चिन्मय ज्योति हूँ। बस 24 घंटा ये सोचना चाहिए। ये नमोकार महामंत्र समझ लो। और जो विविध पर भाव मुझ में दिखें वे मुझसे पृथक। जो राग देश के भाव मेरे में दिखाई देते हैं ना, वे मैं नहीं हूं, वे तो मेरे से पृथक हैं। क्या? वे मुझसे पृथक, वे मैं नहीं हूं, क्योंकि वे मेरे लिए पर द्रव्य हैं। अभी आगे गाथा आएगी, कलश आएगी तो क्या कहेंगे कि जो पर द्रव्य का अपहरण करता है वो अपराधी है, और वो लोक में
दंड को प्राप्त होता है। बोलते ना पर धन का, पर द्रव्य माने धन होता है ना, तो पर द्रव्य माने पर धन का अपहरण करता है, चोर होगा, डाकू होगा, वो जेल जाएगा। और जो अपने धन का व्यवहार करता है वो मोक्ष में जाता है। तो मैं ये सोचता हूं कि मैं तो त्रिकालीद्र भगवान आत्मा हूं, ये रागादि भाव जो मेरे में पैदा हुए हैं ये मैं नहीं हूं, ये मेरे लिए पर द्रव्य हैं। देखो कहीं नहीं मिलेगा, पर द्रव्य लिखा है इसमें, देखो क्यों कि वास्तव में तो ये अपने आत्मा की विकारी पर्याय हैं, है ना। लेकिन ये भी कहते पुद्गल हैं, इनको भी अध्यात्म में पुद्गल कहा जाता है। ये तो मेरे लिए पर द्रव्य हैं। ऐसे सिद्धांत का सेवन प्रत्येक मुमुक्षु भाई को निरंतर करना चाहिए कि ये मैं नहीं हूँ, कि ये मैं नहीं हूँ और ये मेरे नहीं है, क्योंकि यहाँ स्वस्वामी संबंध का भी निषेध है कि ये सब मेरी स्वा माने संपत्ति और मैं इनका स्वामी, ऐसा भी नहीं हूँ। और जब ये मैं नहीं हूँ और मेरे नहीं है तो मैं इनका कर्ता और भोक्ता भी नहीं हूँ। ऐसा मानोगे चार बातें, तब हम मानेंगे कि तुमने ये माना कि ये परद्रव्य हैं और मैं इनसे पृथक आत्मा हूँ। हम कहते हैं ये तो ठीक है कि मैं राग द्वेष नहीं हूँ, ये भी ठीक है, स्त्री पुत्र आदि भी मैं नहीं हूँ, लेकिन कर्ता तो मैं ही हूँ ना इनका, आखिर मालिक तो मैं ही हूँ ना। अब स्त्री पुत्र आदि का मालिक का जमाना गया, लेकिन रुपया पैसा धन संपत्ति के तो मालिक हम बनते ही है नहीं। क्यों बनते हैं कि नहीं बनते हैं? हमने कमाए हैं, हमने कमाए हैं कि तुमने कमाए हैं कि तुम्हारे संयोग में पुण्य के उदय से आए हैं? बोलो क्यों? तुमने कमाए हैं कि तुमको पुण्य के उदय से प्राप्त हुए हैं। हम ऐसे जीव को देखते नहीं हैं कि जन्म से ही जो पैदा हुआ तो न माँ को खाने को मिले, ना बाप को खाने को मिले, ना उसको कहीं ठहरने को जगह, वहाँ दरिद्री। क्यों? ऐसी जगह पैदा हुआ एक बच्चा, और एक बच्चा चांदी की चम्मचों में पैदा होता है, सोने के पालने में झूलता है, और सारी सुविधाएं उसको जन्म से ही उपलब्ध रहती हैं कि नहीं रहती हैं? बोलिए। तो ये अंतर कहाँ से आया? ये तुमने तो अभी कमाया। श्री कृष्ण के बारे में कहते हैं ना, क्या है, नो चक्री नो में नारायण कोटि शिला का उठावन, अर्ध चक्री नो में नारायण और कोटि शिला के उठावन हारे, और जन्म समय नहीं मंगल जाके और मरण समय नहीं रोवन हारा। क्या? जब उनका जन्म हुआ तो एक आदमी ऐसा नहीं था कि वहाँ ढपली तो क्या है कि घर में एक थाली उठा करके वो ऐसे बजा देते ना, गरीब से गरीब के घर में पैदा होता है कोई बच्चा तो वहाँ पर भी इतनी वो बजा देते हैं थाली, बड़े बड़े बाजे ना बजें तो। लेकिन उनके जन्म के समय में छुप के भागना पड़ा, लेके गए ना। जन्म समय नहीं ग्वाले के यहाँ फले, जन्म समय नहीं मंगल जाके और मरण समय नहीं रोवन हारा। कोई नहीं बचे, सब यहीं सब साफ, सारी संपत्ति और सारा सब साफ। बोलो, ना लेके आए थे माँ के पेट से और ना एक नया पैसा लेके गए। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण श्री कृष्ण का जीवन है। बोलो, अगले भव में तो सबका छूट जाता है, अगले भव में हम जाएंगे तो सबका यहीं छूट जाएगा, लेकिन उनका तो इसी भव में उनके सामने छूट गया। और ऐसे ही पैदा होते वक्त कभी कभी मुझे विचार आता है गंभीरता से, जरा आप लोग सोचना, आपको अटपटा तो लगेगा लेकिन सोचना। श्री कृष्ण के माता पिता को क्या नाम, देवकी और वसुदेव,
उनके सगे साले ने, माने देवकी के सगे भाई कंस ने वो जेल में डाल दिया था। क्यों डाल दिया था? क्योंकि किसी ने ये कहा था कि तेरी मृत्यु ये जो है ना वसुदेव और देवकी के बेटे से हाथ होगी। तो उन्होंने कहा ना रहे बांस ना बजे बांसुरी, मैं उस बच्चे को बचने ही नहीं दूंगा। तो उन्होंने जब भी उनके बच्चा होता देवकी के, तो वो तत्काल अपने हाथ से जाकर के और उन्हें जिंदा ही जैसे जमीन में पछाड़ पछाड़ के मार के फेंक देता था। और वो जोड़े से होते थे दो दो। 4 दफे डिलीवरी हुई देवकी की और 8 बच्चे को मार के उसने फेंक दिया। और जब 9वें बच्चे हुए श्री कृष्ण, तो उनको पैदा होते ही लोगों ने गायब कर दिया, क्योंकि ये मार डालेगा, सब जानते थे। और वहाँ ले गए उसको और वहाँ नंदलाल गोपाल वाले के यहाँ पर उन्हें पालने को दे दिया। तुम बताना मत, कहना ही तुम्हारी बच्चा है। ये हालत उनकी जन्म की समय की ये हालत थी। अब मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ, ये समझ में नहीं आता मेरा कि देवकी और वसुदेव इतने नासमझ थे। कितने कि उनने इसीलिए जेल में डाला गया, क्या सुनना, कि इनके बच्चों को मार दिया जाएगा। चलो पहली दफे भरोसा नहीं हुआ, वो कहता है, लेकिन जब बच्चों का चेहरा देखेगा तो कौन मार सकता है अपने सगे भांजों को। 2 पैदा हुए और आंख के सामने मार दिया। तो फिर उन्होंने दूसरे बच्चे पैदा ही क्यों किए? फैमिली प्लानिंग क्यों नहीं अपनाया? आपको अटपटा लग रहा होगा मेरा प्रश्न, क्यों? वो जानते थे पैदा होंगे बच्चे तो ये मार डालेगा हमारी आंख के सामने। तो उनको फिर दोबारा बच्चा पैदा करने का भाव कैसे हुआ? उन्हें ये बात ख्याल में नहीं आई। चलो सोचा होगा कि एक मार दिया, अब दोबारा, फिर दोबारा 4 दफे, फिर भी समझ में नहीं आई, फिर 5वीं दफे। ये हमारे आज के लोग भी, ये छोकरियां, यही कितनी समझदार हो गई हैं। क्यों नहीं करते ना? यानी उनकी समझदारी में मुझे थोड़ा शक होता है कि साहब उनकी होनहार ऐसी थी। वो तो ठीक है, थी से, लेकिन उनको विवेक तो ऐसा रखना चाहिए था। कुछ जेल में पड़े हैं, खाने पीने का ठिकाना नहीं है, क्यों दूसरे के भरोसे 2 रोटियां खाते हैं, तो उन्हें ऐसा भोगने का भाव ही क्यों आया? आपको नहीं प्रश्न खड़ा होता है? ये मेरे जैसे पागलों को ही खड़े होते हैं प्रश्न। अब उससे भी ज्यादा कि जाने दो, वो तो उनने जो कुछ किया सो किया, लेकिन वो कंस कितना बेवकूफ था। कोई समझदार आदमी नहीं था उसकी मिनिस्ट्री में। अरे मेरे को ही रख लेता। उसे इतना समझाया कि बेवकूफ, जब तूने इन्हें जेल में डाला है तो एक ही कमरे में रखने की क्या जरूरत है? जैसे महिलाओं को अलग जेल में और पुरुषों को अलग जेल में रखते हैं, तो उन्हें अलग अलग जेल में रख देता। क्यों? तो ये झगड़ा ही खड़ा नहीं होता, बच्चे पैदा ही नहीं होते, किसी को मारने का सवाल ही था। इतनी मोटी बात उसकी भी समझ में नहीं आई। इतना मूर्ख आज कोई दिखता है इस जगत में तुम्हें? बहुत कठिन बात है ये, सोचने में ही डर लगता है। कहना तो बहुत बड़ी बात है, हथेली पे जान लेकर के क्या कह नहीं सकते हैं ये बात। लेकिन मैं क्या करूं कि मेरे दिमाग में ऐसा प्रश्न खड़ा हुआ है, तो मैं तो प्रश्न पैदा करता हूं, आपसे जवाब मांग रहा हूं। यदि आपको आता हो तो बताओ। और मैं क्या यही सोचो कि आज तक ये कहानी हमने सुनी थी और इतने बरस निकल गए, किसी के 25, किसी के 50, किसी के 75, ये प्रश्न हमारे दिमाग में खड़ा क्यों नहीं हुआ कि उन्हें लगातार बच्चे पैदा किए जा रहे और हम वो कंस मारे जा रहा। लेकिन
बात अंत में तो यही कहेंगे कि भाई क्रमबद्ध में ही ऐसा था, ऐसा ही होनहार थी, इसलिए उनको ऐसी दुर्बुद्धि नहीं आई। लेकिन ये कोई दोनों काम समझदारी के काम दिखाई नहीं देते हैं, ये बात 100% होता है। तो मैं आपसे कह रहा था कि कोई बच्चे को पुण्य के उदय से ही, जन्म से ही राष्ट्रीय ठाट बाट में पैदा होता है और कोई महादरिद्रता में पैदा होता है। अब श्री कृष्ण एक ऐसे हैं कि महादरिद्रता में पैदा हुए और बीच में अर्ध चक्रवर्ती सम्राट हुए और जो लेके आए थे जाते समय भी वही हाथ में रहा। ऐसा नहीं हुआ कि एक आदमी एक घोड़ा चोरी करके लाया, घोड़ी लाया, अब उसे बेचना था उसे, तो बाजार में खड़ा था, पशुओं के बाजार में, कि घोड़ी बिक जाए। तो वो जो भी ग्राहक आता तो मान लो वो घोड़ी 5,000 की थी, लेकिन वो समझता, वो तो अनाड़ी आदमी था ना, चोर है, वो क्या जाने घोड़े की कीमत, तो 25,000 मांगे। तो कोई 5,000 की घोड़ी के 25,000 कौन देगा? तो सुबह से शाम तक बैठा रहा और वो घोड़ी नहीं बिकी। लेकिन एक बदमाश आदमी आया और उसने सोचा कि ये घोड़ी इसके बाप की तो है नहीं, यदि होती तो घोड़ी की कीमत जरूर जानता, 5 के 25 नहीं मांगता, ये तो कुछ गड़बड़ मामला है क्या? तो उसने कहा कि भाई साहब घोड़ी कितने में दी? कि 25,000 में। कि तेरे को मैं 25,000 दूंगा, लेकिन एक दफे इसकी चाल तो देख लूं। कि भैया जरूर देख लो। तो घोड़ी में बैठा और लगाम अपने हाथ में ली चाल देखने के लिए, और उसके हाथ में एक सड़ा नारियल था। तो उससे बोला भैया ये जरा रखना तुम संभाल के, मैं अभी घोड़ी को घुमा के लाता हूँ ना, फिर ले जाऊंगा अपना नारियल और तेरे पैसा दे दूंगा, घोड़ी ले जाऊंगा। तो घोड़ी पर एंड मारी, वो तो घुड़सवार था, तो एकदम उड़ा के ले गया और फिर वो कहीं दिखाई नहीं, लौट के आया ही नहीं, भाग गया। अब ये खड़ा वो खड़ा नारियल हाथ में लिए। अब लोग पूछे कि भैया बिक गई घोड़ी? कि हाँ बिक गई। कि कितने में बिकी? कि जितने में आई थी उतने में ही बिक गई, मुनाफा में नारियल है। ऐसे ही श्री कृष्ण के साथ नहीं हुआ? क्यों? जैसे आए थे वैसे ही चले गए। तो इतना ही सा है कि उनका 2-4 साल पहले ऐसा हो गया और हमारा और आपका हम भी ऐसे ही हैं, लेकिन हमारा जरा जन्म के थोड़े पहले से ही वो पुण्य आ जाता है और अंत तक रहता है, अगले भव में जाते हैं जब जाता है, क्यों यहाँ रह जाता है, इतना ही फर्क है ना। लेकिन स्थिति तो सबकी ही यही है ना। तो मैं जो कल आपसे थोड़ी चर्चा की थी कि पुण्य पाप के बारे में, ये सारे संयोग हमें पुण्य से मिलते हैं, ऐसा हमको भ्रम है। और मैं हमेशा ऐसा बोलता हूँ, आप लोग ध्यान नहीं देते हैं कि ये जो कुछ भी तुम्हें पुण्य पाप के उदय से मिला है ना, ये सारे संयोग ये तुमसे भिन्न है, तुम नहीं हो। क्या बोलता हूँ? ये पुण्य पाप से मिले सारे संयोग, तो आप ध्यान ही नहीं देते होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। आप तो पुण्य से मिले मानते हो, स्त्री पुत्र मकान जायदाद रुपया पैसा सब पुण्य से मिले ऐसा मानते हो, है ना। अब मैं बोलता हूँ पुण्य पाप से मिले, तो आप मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं देते कि मैं पुण्य पाप से कह रहा हूँ। एक आदमी का ध्यान कहा, बार बार आप पुण्य पाप क्या बोलते हो? ये सब चीजें तो पुण्य से ही मिलती हैं। मैंने कहा अच्छा, तो फिर जाती कैसे हैं? बोलो कि पाप के उदय से चली जाती हैं। अरे ऐसा नहीं है। पुण्य के उदय से अनुकूल संयोग मिलते हैं, ध्यान से सुनना, और पाप के उदय से प्रतिकूल संयोग मिलते हैं। दोनों से मिलते ही मिलते हैं, जाता किसी से नहीं है।
क्यों? सीता जैसी पत्नी यदि पुण्य के उदय से मिलती है तो शूर्पणखा जैसी पत्नी भी पुण्य के उदय से ही मिलेगी। क्यों? बराबर सब तरह से अनुकूल, सुबह से लेके शाम तक आपके सब तरह से सेवा में तत्पर ऐसी पत्नी यदि पुण्य के उदय से मिलती है तो निरंतर कलह कारिणी, एक दिन शांति से घर में नहीं रहने दे, ऐसी पत्नी भी पुण्य के उदय से मिलेगी। बरैया जी की, अब फिर तुमको मुझे भटका रहे हो, ये कह रहे बरैया जी की कहानी सुना दो। सुनी होगी आप लोगों ने, बहुतों ने सुनी होगी, है ना। तो ये कह रहे हैं कि ऐसे जगत में जो अनुकूल पत्नी, अनुकूल पुत्र हैं, जैसे राम जैसे बेटे दशरथ को यदि पुण्य के उदय से मिले तो औरंगजेब जैसा बेटा भी क्या है उसके शाहजहां को पुण्य के उदय से मिला होगा? बोलो आप विचार करो। अरे उस मुसलमान के पास क्यों जाते हो? अपने सैनिक को, कुणिक जैसा बेटा जिसने उनको जेल में डाल दिया था अंतिम, और कैसी मौत हुई, ये भी पुण्य के उदय से मिला होगा, सभी पुण्य के उदय से। और देखो, जिस पैसे से आपको निरंतर पूरी अनुकूलता प्राप्त होती है वो पैसा पुण्य के उदय से मिला, लेकिन जिसके मिलते ही डाकू की नंगाई खोटी हो जाए, इनकम टैक्स वालों की खोटी हो जाए, चारों तरफ से धाड़े पड़ने लग जाएं, क्यों? मैं पूछा, हर्षद मेहता को 1 करोड़ों रुपया पुण्य के उदय से मिले होंगे कि जिनकी वजह से अंतिम 20 साल जेल में काटने पड़े, वो कैसी हालत में मरा? बोलो। तो ये सारी संपत्ति पुण्य के उदय से मिलती है, रुपया पैसा, ये तुमने कहां से सोच लिया? उदय की कुछ भी बात हो, लेकिन इतना तो तुम मानते हो कि पुण्य से नहीं मिलते, अन्यथा इसको कमाने के लिए तुम पाप क्यों करते? ये दुकान खोलना, वहाँ जाना, झूठ मूठ बोलना, नेम कसम, किसी भाव आया है बिल देखना, ये सब पुण्य की बातें हैं कि पाप की हैं? और थोड़ा बहुत तो नीचे ऊपर करना ही पड़ता है। ये सारे परिणाम आपके पुण्य के हैं कि पाप के? यदि आपको सच्चा भरोसा है कि पुण्य से मिलता है तो क्यों ये हमारे पाप भाव हमारे जीवन में होते हैं? बोलो। हमारे मन में तो यही श्रद्धा है कि पाप से ही मिलते हैं। बहुत से लोग कहते हैं ईमानदारी से पैसा कहीं आज तक कोई को मिला है? पैसा मिलता है तो बेईमानी से ही मिलता है। कौन कहते हैं? बोलो, आप तो बताओ। गुणभद्राचार्य आज से 1000 वर्ष पहले आत्मानुशासन में क्या लिखते हैं कबूजन जी? शुद्धई धनई विवर्धन्ते न सताम अपि संपदा। शुद्ध धन से तो सज्जनों के यहाँ भी संपत्ति नहीं बढ़ती। कैसे? कि समुद्र कभी निर्मल जल से नहीं भरते, बिस्लरी के पानी से समुद्र नहीं भरते। मतलब गंदा मंदा नदियों का यहाँ वहाँ से जितनी गंदगी होती है उस गंदे पानी से ही समुद्र भरता है। ऐसा गुणभद्राचार्य देव ने आत्मानुशासन नामक ग्रंथ में लिखा है। तो सबकी श्रद्धा कैसी हुई कि पाप से मिलता है, बिना पाप किए तो कुछ मिलने वाला है नहीं। समझ गए आप? और अब तो वो पाप को हमने बिल्कुल धर्म ही मान लिया, कर्तव्य में शामिल हो गया। वो 1 नंबर 2 नंबर सब बराबर सब चलता है ना, ये सब पुण्य नहीं होगा। तो इससे मिलता है इतने लाखों करोड़ों रुपया कि किसी पुण्य से? है भरोसा आपको? बोलो। कोई भी हर एक अपने छाती पे हाथ रख के मन में ही जवाब दे लेना, मेरे से बोलना मत। आप भी ऐसा ही मानते हो कि मिलता तो असलियत में पाप ही से है, लेकिन मंदिर में पंडित जी के सामने ऐसा कहना पड़ता है कि पुण्य से मिला है? तो इनमें भी जो हमारे लिए अनुकूलता प्रदान करें वो पुण्य के उदय से संयोग मिलते हैं। सुनना।
और जो प्रतिकूलता प्रदान करें वो पाप के उदय से मिलते हैं। तो फिर आप कहोगे ये बिछुड़ते कैसे हैं? फिर अपन क्या मानते थे? पुण्य से मिलते हैं और पाप से बिछुड़ते हैं। क्यों? अब पुण्य से और पाप से दोनों से तो मिलते ही मिलते हैं, एक से अनुकूल संयोग और एक से प्रतिकूल संयोग। तो अब बिछुड़ने का भी कोई कारण होना चाहिए। तो बिछुड़ते हैं पुण्य और पाप के खलास होने से। अब तुम्हारा पुण्य खलास हो जाएगा तो चला जाएगा सब। अब बोलो हमारे दिमाग में क्या है? दो बातें कही मैंने। एक तो हमारी श्रद्धा यही है कि पाप से मिलते हैं, क्योंकि हम यदि पुण्य की श्रद्धा होती तो बिल्कुल ईमानदारी से हम अपने धन की कमाई करते। कि पंडित जी वो बातें पुरानी हो गई जो ईमानदारी से कमाई करने की कोई करता होगा कभी। अब आज के तो गवर्नमेंट के रूल ऐसे बन गए हैं कि गवर्नमेंट ही हमें चोरी करना सिखाती है। एक सही घटना मैं आपको बताता हूँ 1 मिनट में। मैं कलकत्ता गया था। एक खेमचंद भाई पंडित जी का नाम तो सुना होगा आपने। उनके जमाई थे, कलकत्ता में रहते थे। वो शुद्ध खादी के कपड़े पहनते थे, गांधी भगत थे और बहुत ईमानदारी से अपना बिजनेस धंधा करते थे। उनने मुझे अपनी कहानी सुनाई कि मैं पूरा हिसाब किताब सही बना करके ले गया इनकम टैक्स वाले के पास। तो उसने देख दाख के नीचे ऊपर से सब बात करके, तो ऐसा बनाने की क्या ज़रूरत है? वो कौन इनकम टैक्स का इंस्पेक्टर नहीं, बड़ा अधिकारी ऊपर का। मैं बताता हूँ, मैं एक मुनीम देता हूँ आपको, वो पूरी नई की रोकड़ आपको बना देगा। इसे फेंको, और ये पैसा नहीं दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ये दिखाने की ज़रूरत नहीं है, इसे हटा दो, ये कर दो, वो कर दो। तो नहीं, क्या बात कर रहे हैं आप? हम सही बना के ले साहब, हूबहू बिल्कुल सही है कि हाँ हो। यही तो मैं तुमसे कह रहा हूँ कि सही नहीं बनाया जाता है। जो मैं बताता हूँ वैसा बनाओ। तो उन्होंने कहा क्यों क्यों साहब क्यों? तो बोले कि ये बताओ कि अभी मुझे आपको 25,000 रुपया देना पड़ेंगे, तो क्या रोकड़ में लिख के दोगे? कि साहब को घूस में 25,000 रुपये दिए, कहाँ से दोगे बताओ? अब मैं बता रहा हूँ तुम लाख रुपए बचाओ और 25,000 मुझे दो, 75,000 तुम ले जाओ। बोले मैं दंग रह गया, ऊपर से नीचे देखता रह गया। कि उनसे हाथ जोड़ लिए कि साहब मैं धंधा ही बंद कर दूंगा, कल से जो कुछ भी है उसमें अपनी ज़िंदगी बताऊंगा, लेकिन मेरे से ये नहीं होगा। तो ऐसा लोग कहते हैं कि भाई आज के ज़माना तो ऐसा है। वो आदमी तो कोई बाजार में तो खड़ा रह ही नहीं सकता, पाप करना ही पड़ता है और उससे ही कमाई होती है। तो यही श्रद्धा हो गई ना। तो यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपकी श्रद्धा तो ये है कि पाप से कमाई होती है, तो पुण्य का बहाना क्यों लेते हो? यदि तुम्हें ये भरोसा होता कि पुण्य से कमाई होती है तो पुण्य करने का भाव आता ना, वो तो दूर दूर तक दिखाई नहीं देता। धर्म तो बहुत दूर की बात है और पाप की प्रवृत्ति ज़्यादा दिखाई देती है। तो एक बात तो मैंने आपसे ये कही, और दूसरी बात ये कही कि मिलता संयोग है पुण्य पाप से ही है, लेकिन अनुकूल जो बाह्य संयोग हैं जो हमें अनुकूलता प्रदान करें, सुख शांति प्रदान करें, मतलब शांति से हम आत्मा आराधना कर सकें, वो बिल्कुल पुण्य से ही प्राप्त होता है। लेकिन जो प्रतिकूल संयोग, जो रुपया पैसा, जो स्त्री पुत्र आदि हमें निरंतर प्रतिकूलता प्रदान करते हैं, एक मिनट शांति से चैन से नहीं रहने देते हैं, वो हमें कोई भी पुण्य से नहीं मिला है, वे सब पाप के उदय से मिले हैं। हम तो समझ रहे ना। तो जो हमारी ये धारणा थी, तो हमने कॉमर्स आर भी ढंग से कहाँ पढ़ा, कर्म फिलॉसफी भी ढंग से कहाँ पढ़ी। हम तो उल्टा ही मान के बैठे हैं कि पुण्य से मिलता है, पाप से चला जाता है। और एक बात नहीं, ये पंडित जी हमारे महापाप के उदय से मेरे बेटे का स्वर्गवास हो गया। क्यों भैया? तेरे पाप कर्म के उदय से क्यों हुआ?
वो बेटे का कोई कर्म वर्म नहीं था, उसका धर्म और उसका कर्म उसके साथ था कि नहीं था? तो उसका भी जो कुछ भी जीवन मरण और सुख दुख और भला बुरा होगा वो उसके कर्म के उदय से होगा कि तेरे कर्म के उदय से? हम क्या समझते हैं, ये सारी दुनिया हमारे ही पुण्य पाप से चल रही है। हमारे पुण्य के उदय से हमारे शत्रु का बेटा मर जाता है, क्यों? पुण्य के उदय से। हमारे पुण्य पाप के उदय से हमारा बेटा मर जाता है। अरे भाई, ये बेटे का भी अपना पुण्य पाप है, शत्रु का भी अपना पुण्य पाप है। ये तो ये नहीं मानता कि मेरा ही, ये तो ये मानता मेरा सारा परिकर आसपास जो भी है वो सब जैसे मेरे ही पुण्य पाप कर्म के उदय से चलता है। तो ये नहीं है, तो इससे फिर राग द्वेष के अलावा क्या पैदा होगा? वो कहते हैं भाई तेरे जो अनुकूल संयोग बाहर में दिखाई दे रहे हैं वे सब पुण्य के उदय से प्राप्त हुए हैं, और जो प्रतिकूल संयोग दे रहे हैं वे पाप के उदय से प्राप्त हुए हैं। अब जरा कल्पना करो कि हमारे पुण्य के उदय से हमें पुत्र की प्राप्ति हुई और 30 वर्ष तक 35 वर्ष तक उस बेटे ने हमारी ऐसी सेवा की, सब तरह से अनुकूलता बरती, क्योंकि हमारे पुण्य का उदय था, उससे हमें वो मिला था। अब हमारे बीच में पाप का उदय आ गया तो क्या होगा? तो क्या होगा कि उस बेटे को मरना पड़ेगा? नहीं, क्या है, 1 मिनट में आंख बदल देगा। बहुत दिनों तक तुम्हारी सेवा करी, अब हम हमारे बस की नहीं है, अपने आप करो जो कुछ करता है कदम। 1 मिनट में आंख बदल दे तो क्या करोगे आप? वो था ना, अपने कंधों पर लेके चलता था श्रवण कुमार अपने माँ बाप को तीर्थ यात्रा के कराते कराते। अब कई लोग कहते हैं, भिंड वाले कहते हैं, कोई मेरठ वाले भी कहते हैं, और अपने बुंदेलखंड में भी कई जगह वाले कहते हैं कि जब वो यहाँ आया तो उसने वो कांवड़ फेंक दी कि नहीं, मैंने बहुत ढोया तुम्हें, अब मेरे से नहीं ढोता। अब अंधे माँ बाप वहाँ जंगल में पड़ रहे, क्या करें? बहुत कहा बेटा अभी हमको किसी गांव में छोड़ दे, ऐसा कर दे, यहाँ जंगल में कहाँ छोड़। नहीं मेरे मत, तुम्हारे ढो ढो के मर गया मैं, और वैसा है और वैसा। आँख बदल गई। जब उन्होंने बहुत हाथ पैर जोड़े तो थोड़ी दया आई, तो उन्हें लेकर के और एक गांव के वहाँ से बाहर गया, 2-3 किलोमीटर गांव में किसी में पहुँचा, तो बोले भैया छोड़ दे अब हमें इधर। कह नहीं नहीं, मैं बहुत बड़ी गलती हो गई, वो माफ़ी मांगने लग गया। मैंने आपके साथ बहुत दुर्व्यवहार किया इसलिए माफ़ी मांगता हूँ। कि क्या हुआ? तो वो लोग तो ऐसा बताते हैं कि यहाँ की मिट्टी में ऐसा है, यहाँ की मिट्टी पे जो पैर रखेगा वो कोई को नहीं गिनेगा, ना माँ को ना बाप को। तो जब वो वहाँ पर उसने फेंक दिया था तो बुढ़े बुढ़ी ने वहाँ की मिट्टी उठाकर रेत और अपनी उसमें बांध ली थी थोड़ी, काय में, सद्दर में। तो फिर बोला बेटा तेरा कोई गलती नहीं है, वो तो मिट्टी का कसूर है। उस पर पैर पड़ते ही ऐसे भाव हो जाते हैं कि तेरे को विश्वास नहीं हो तो ले। और उसने वो मिट्टी वहाँ रख दी, इस पर पैर रख, उस पर पैर रख दी, फिर गालियाँ बकने लग गया। वो लोग तो सिर्फ निमित्त की महिमा बताने वाली बातें हैं, इसमें कोई दम नहीं है। ऐसी कोई मिट्टी फिट्टी नहीं है कि वो तुम्हारे भावों को इस तरह से पलट दे। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि यदि हमारे पाप का उदय आएगा तो उस बेटे के मरने की क्या जरूरत है? बिना मरे ही वो आपके प्रतिकूल हो जाएगा। समझ गए ना आप? अब ये बेटा पाप के वजह से, जब वो पैदा हुआ था कौन, कुणिक श्री सैनिक की, तो तब थोड़ी उसने ऐसी बात थी। वो तो जब वो ऐसी औरंगजेब जब पैदा हुआ था तब थोड़ी बात थी। वो तो जब उसे डर लगा कि ये मेरे दूसरे भाई को राज दे देगा तब उसने अपने बाप के साथ ऐसा किया। तो उन्हें बदलते क्या देर लगती है? तो इसलिए कहते हैं कि हमारे पुण्य पाप का भी हम सही स्वरूप नहीं समझते। अब एक बात मैं आपसे कल कह रहा था कि आपके मान लीजिए पुण्य के उदय से और 50 गाड़ियाँ, 50 बंगले, एक बंगले में 6 बेडरूम, तो आप कितना भोगते हैं? 10 बंगलों में एक साथ रह सकते हैं? क्यों?
हमने एक यहाँ बना लिया, एक देवलाली में बना लिया, एक दीवानगंज में बना लिया, एक जयपुर में बना लिया, एक शिखर जी में, एक गिरनार जी में। जब यहाँ आएंगे 2-4 दिन रुकेंगे, क्यों, तब यहाँ ठहरेंगे। बना लेते कि नहीं बना लेते हम सब सेठियों के हर बंगले तीर्थों पे बंगले रहते हैं। अब सेठ जी इतनी कमाई होती जब तो बंगले बनाते हैं ना, उससे फुर्सत ही नहीं है तो कहीं जाते ही नहीं है। कभी कभी जिंदगी भर भी वहाँ नहीं जाएं। मैं सच्ची घटना कहता हूँ, ईश्वर शास्त्र की गद्दी पे हमारे यहाँ भी बहुत से लोगों ने फ्लैट बनाए थे और हमने मेहनत कर करके खरीद के उन्हें फ्लैट बना के दिए। एक पैसा संस्था को भी मुनाफा नहीं लिया, क्योंकि यहाँ आके जे तत्व का लाभ लेंगे, महीना 2 महीना रहेंगे और प्रवचन सुनेंगे, लेकिन उनमें 25% ऐसे निकले कि उनने सारी जिंदगी उस अपने कमरे को देखा ही नहीं। बोलो क्या करें? पता ही नहीं है उन्हें कि हमारा एक शिखर जी में भी बंगला है, हमारा एक यहाँ है, एक वहाँ है, वहाँ जाएंगे ही नहीं जिंदगी में। और सब जगह बना बना के रखते जाते कि नहीं रखते जाते। तो उपयोग तो एक का ही करेंगे ना। अब एक में 6 बेडरूम है तो कितने बेडरूम में सोएंगे? एक में 5 बेडरूम बंदे ही रहने वाले हैं, लेकिन उनका खर्चा मर्चा जो होगा उनको अप टू डेट रखना पड़ेगा, क्योंकि मेहमान आ गया तो गंदा फंदा नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल 12 मासी अप टू डेट रखना पड़ेगा। है? कभी कभी 2 बेडरूम उपयोग में आ जाएंगे। कब आ जाएंगे भाई साहब? जब इन पति पत्नी की लड़ाई होगी और झगड़ा हो जाएगा तब। अब मैं कहता हूं जितना हमें भोगने को चाहिए हमारे पास उतना ही है, तो अच्छा कौन? क्योंकि हमको जितना मान लो उपयोग में आ रहा उतना ही पाप बन रहा, ज़्यादा तो नहीं बन रहा कम से कम। और वो जो जिसके इतना इतना बढ़ता गया है, 10 गाड़ियाँ खड़ी हैं, बैठोगे तो एक ही में 10 ड्राइवर, 10 गाड़ियाँ, पेट्रोल भरा हुआ, उनका जो टैक्स मैक्स लगता है ना, रोड टैक्स, वो सब भरना पड़ता है कि नहीं भरना पड़ता है? वो खड़ी खड़ी गाड़ियों का है, तो खर्चा सब माथे पर और उपयोग में कम आ रहे। तो ये पुण्य पाप का एक दफ़ा सही स्वरूप भी हम समझ लें।